न्यूज नेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का हैंडओवर हो चुका है। पंजाब पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले हैंडओवर कर दिया यूपी पुलिस को, और अब यूपी पुलिस का काफिला उसे लेकर यूपी के रास्ते पर है। बांदा जेल उसे लेकर आया जा रहा है। फिलहाल ये काफिला पहुंच चुका है चंडीगढ़। 100 पुलिस वालों की टीम मुख्तार अंसारी को यूपी ला रही है। 15 घंटे में ये पूरी यात्रा तय की जाएगी। इस 15 घंटे में यह सफर कहीं नहीं रुकेगा, गाड़ियों का काफिला कहीं नहीं रुकेगा, नॉन स्टॉप ये सफर पूरा किया जाएगा। रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल तक का यह पूरा सफर करीब 15 घंटे में तय किया जाएगा। करीब दर्जन भर गाड़ियां हैं, जिसमें एक वज्र वाहन है, इसके साथ ही एक एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बिठाया गया है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बताइए, चंडीगढ़ तो पहुंच चुका है ये काफिला, अब चंडीगढ़ से आगे? बिल्कुल, चंडीगढ़ है, अगली मंजिल अभी हमारी अंबाला है। अंबाला हाईवे की ओर हम NH 44 से गुजर रहे हैं और बहुत तेजी से गाड़ियां इस उम्मीद है कि हम कुछ ही देर में अंबाला पहुंच जाएंगे। अंबाला की ओर तेजी से हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है बांदा पहुंचने के लिए। अभी जर्नी की स्टार्ट हुई है, एक लंबा सफर है। बहुत दिनों से इस सफर की बाट जो रही थी यूपी पुलिस सपना 2 साल से देख रही थी कि ये तस्वीरें, अनिल मैं आपको रोकता हूं, ये तस्वीर जब मुख्तार अंसारी निकल रहा था, उसे एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था, ये तब की तस्वीर। और देखिए, अभी भी व्हील चेयर पर ही कोर्ट में पेशी हुई थी, जो रंगदारी के मामले में पंजाब में अदालत के अंदर पेशी हुई थी। अब जबकि हैंडओवर कर दिया गया था रोपड़ जेल में, और जब पुलिस के जवान लेकर आए थे मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में बिठाने के लिए, ये तब की तस्वीर है, रोपड़ जेल के अंदर की तस्वीर है। आप देखिए, जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था, व्हील चेयर में उसे जेल के अंदर से लाया गया, एम्बुलेंस में बिठाया गया। उसके बाद इस एम्बुलेंस के साथ यूपी पुलिस का काफिला आगे बढ़ चला। फिलहाल चंडीगढ़ से आगे अगला डेस्टिनेशन अंबाला, और फिर उसके बाद पेरिफेरल एक्सप्रेस में होते हुए यूपी में प्रवेश करेगा ये पूरा काफिला। रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, हमने तस्वीर इस वक्त की अंदर की रखी हुई है। जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के अंदर बिठाया जा रहा था, तभी व्हील चेयर पर लाया गया था मुख्तार अंसारी को। कहना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी अपने आप को पिछले कुछ समय से विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुख्तार अंसारी अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बीमार है, वो डिप्रेशन में है। और खास तौर पर यार अपना देखो ना, ठीक है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं, उन तस्वीरों में वो अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश कर रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है बांदा जेल जाने से। और वो ये चाहता है कि इस तरह की तस्वीरें देखकर उसको हो सकता है कि किसी तरह से जो प्रशासन है, जो बांदा जेल प्रशासन है, उसकी तरफ से किसी तरह की कुछ सहूलियत दे दी जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन है वो मुख्तार अंसारी के साथ वही व्यवहार करेगा जो कि एक अपराधी के साथ किया जाता है, जो व्यवहार एक ऐसे अपराधी के साथ किया जाता है जिसने जघन्य अपराध किए हैं और वो लगातार अपने रसूख का फायदा उठाता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, तमाम तस्वीरें बदल चुकी है, और मुख्तार अंसारी को अब अपने किए की सजा भुगतनी है, और बिल्कुल उसी तरीके से भुगतनी है जैसा कि एक दुर्दांत अपराधी, एक जघन्य अपराधी जिसकी सजा भुगतता है, ऐसी मुख्तार अंसारी को 2 चादरों, 2 कंबलों और 1 प्लेट, 1 कटोरी और 1 मग्गे के सहारे अपनी जिंदगी काटनी है। अब आने वाले दिनों में कुछ समय बांदा जेल में, उसके बाद फिर प्रशासन फैसला करेगा कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में और कहां भेजा जाए। निश्चित तौर पर उसके बाद प्रशासन फैसला करेगा। लेकिन अनिल, ये जो लगातार जिसका जिक्र रुमान कर रहे हैं, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश, स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ियों की दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। अनिल, आवाज आ रही है आपको? अनिल से हम दोबारा संपर्क करेंगे। रुमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, व्हील चेयर पर आया है मुख्तार अंसारी, उसे बिठाया गया, आप कह रहे हैं विक्टिम दिखाने की कोशिश, स्वास्थ्य गड़बड़ है ये दिखाने की कोशिश, लेकिन इन तमाम बातों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वास्थ्य संबंधी जितनी दलीलें थी,
देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि मुख्तार अंसारी शहर में आया था एक एफआईआर दर्ज होने के बाद। वो एफआईआर दर्ज हुई थी एक व्यापारी से रंगदारी के मामले की, और उसके बाद वो यहीं का होकर रह गया। इसी जेल में अपना कथित तौर पर सेफ हाउस बना लिया, अपने आराम के तमाम चीज़ें यहाँ पर उसने इंतज़ाम कर लिए। उसके गुर्गे यहाँ आसपास के इलाकों में आकर रहने लगे, और लगातार वो बहाने बना बना के मेडिकल सर्टिफिकेट्स के आधार पर, जो डॉक्टर्स थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर लगातार यूपी जाने से बचता रहा। जब भी कोई ऐसी बात आती वो डॉक्टर की रिपोर्ट सामने रख देता और दिखाता कि वो बेहद ज़्यादा बीमार है। और इसी कड़ी में अब वो जो झूठ उसने बोले हैं, अब सीधे तौर पर अब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी जाएगा। जाने के बाद उसका सीधे तौर पर मेडिकल चेकअप होगा, उसके तमाम ब्लड टेस्ट होंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि इसकी मेडिकल कंडीशन खराब है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार फिर मुख्तार अंसारी ने अपनी मेडिकल कंडीशंस का हवाला दिया और सीधे तौर पर यह कहा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया जाए, ताकि एक बार फिर से जिस झूठ के सहारे वो लगातार पंजाब में मौजूद था, वहां से यूपी नहीं आ रहा था, उसको अदालत ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। क्योंकि सीधी सी बात है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो इतने समय से ट्रेवल करने से रोकती है, जहां पर उसको सजा लेनी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मऊ की भी अजीब कहानी है, जहां का विधायक है मुख्तार अंसारी। पिछले 5 बार से मऊ का विधायक है, लेकिन 13 साल से जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चला रहा है, जेल से इलेक्शन जीतता है, जेल से उसके सारे काम होते हैं। आप देखिए कि 13 साल से जो शख्स जेल के अंदर बंद है, वो पिछले 5 साल से विधायक है। जनता के लिए क्या करता होगा, उसकी जनता उसे कहाँ मिलती होगी, जनता की समस्या कहाँ सुनता होगा। तो सीधे तौर पर ये सिर्फ उसके रसूख को दिखाता है और उसकी चालबाजियों को दिखाता है। एक डिप्रेशन में पड़ा हुआ आदमी, एक 70 तरह की बीमारियों से जूझता हुआ आदमी क्या इतना कर सकता है कि जेल के अंदर से रहते रहते वो इलेक्शन भी मैनेज कर ले, वो विधायक भी बना रहे, वो जेल में भी अपने ऐशो आराम का इंतजाम कर ले। अब सीधे तौर पर बांदा जेल मुख्तार अंसारी जा रहा है, तो सीधे तौर पर अब पता चलेगा कि एक अपराधी की जिंदगी कैसी होती है जेल के अंदर। और कोर्ट के अंदर जो मुख्तार अंसारी ने अपने तमाम दलीलें दी थी, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पुख्ता तरीके से अपना पक्ष रखा। एक एक चीज को सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल जाएगा। रोमान, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस काफिले के आसपास कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी दिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल मीडिया की गाड़ियां हैं, और इस बात की भी आशंका थी क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की LIU यूनिट की भी कई, जो सिर्फ पुलिस बल के अलावा यूपी पुलिस की LIU यूनिट भी यहां पर आई थी शहर में। और इस पूरे इलाके में रास्ते में जगह जगह पर LIU यूनिट तैनात है, जो कि हो सकता है अलग अलग गाड़ियों में हो। कुछ मीडिया की गाड़ियां काफिले के साथ में, लेकिन इस बात की भी आशंका जताई गई थी कि मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत अपराधी जो जिस जेल में रहता है, उसके आसपास उसके गुर्गे परिवार वाले अच्छी खासी जगह पर कई ऐसे घर ले लेते हैं जहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं। जैसे पिछली बार भी जब वो बांदा जेल में बंद था, तो खाई पार इलाके में कई जगह पर सिर्फ एक घर नहीं, कई घर लिए गए थे, जहां पर मुख्तार अंसारी के गुर्गे रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी। और इस बार भी ऐसी आशंका है कि ऐसा हो सकता है। और इस बात की भी आशंका थी कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं वो उसके काफिले को फॉलो करने की कोशिश करें, या फिर उसके विरोधी हैं, वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये जो आपको तामझाम दिख रहा है पुलिस का, 6 गाड़ियां हैं, एक व्रज वाहन है और एक एम्बुलेंस है। सिर्फ इतना नहीं है, पुलिस के इंतजाम इससे भी कहीं आगे के हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। और काफिला ऐसा है, काफिले की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि उसमें चिड़िया या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंचे। ठीक है रोमान, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और जब पिछली बार बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बनता, कैसे आसपास के इलाके में परिवार के लोग आकर रहने लगे थे, मैं इसी बात को लेकर जाता हूं अमित के पास। अमित बांदा से जुड़े हुए हैं। अमित, इसीलिए शायद जो आसपास का इलाका है उसकी यूपी पुलिस छानबीन कर रही है, वहां पर LIU एक्टिव है, खासतौर पर जो खालपार का जो इलाका है। बिल्कुल राकेश, मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि खाईपार इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। वहाँ पर जो उसके गुर्गे थे उनकी अच्छी खासी पैठ थी। और पिछली बार जब मुख्तार अंसारी यहाँ रह रहा था, जैसे हमारे सहयोगी रुमान ने बताया, जो मुख्तार अंसारी के बहुत खास गुर्गे हैं वो उन इलाकों में अपना ठिकाना उन्होंने बनाए रखा था। और साथ साथ जो पत्नी थी मुख्तार अंसारी की, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहती थी। और ये बात किसी से नहीं छिपी हुई है कि उस वक्त मुख्तार अंसारी को तमाम तरह की सुविधा
सुविधाएं जेल के अंदर मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहने वाला। और अभी हमने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जो कि जिस संभावित रूट की बात कही जा रही है कि मुख्तार अंसारी उस रूट से लाया जाएगा। चिल्ला बॉर्डर है, वहां पर कानपुर से बांदा को जोड़ता है, वहां पर अभी से ही चूंकि इसके गुर्गों के नए ठिकाने बनाने को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो जो भी बाहर की गाड़ी है उसको बकायदा एक एक करके उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, और जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, और आखिर उनका बांदा आने का मकसद क्या है। कल हम उस खाईपार इलाके में गए थे, वहां पर हालांकि हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और जिस घर में मुख्तार अंसारी की पत्नी पिछली बार रह रही थी, उस घर में भी हम गए, वहां के मकान मालिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट वहां पर शायद इन लोगों को मिलता है, इसीलिए वो उस जगह को सेफ जगह मानते हैं, वहां अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सामने बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो आसपास का जेल का इलाका है, वहां जो लोकल इंटेलिजेंस है वो बेहद एक्टिव है। जैसे मैंने बताया कि होटल, लॉज और जो किराएदार हैं उन सबका सत्यापन कराया जा रहा है, उनके आने का मकसद पूछा जा रहा है, वो यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और लगातार एक एक जो जानकारी है वो अपने आला अधिकारियों को दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे मुख्तार अंसारी करीब आ रहा है बांदा के, वैसे वैसे बांदा में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो इंटेलिजेंस है, वो और तगड़ी होती जा रही है। कोई भी खामी नहीं छोड़ी जा रही है, और जो गहमा गहमी है वो यहाँ पर और भी तेज हो गई है। जी राकेश, वो गहमा गहमी और भी तेज हो गई है। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास हैं। हिमांशु, क्या माने अभी शायद 4 घंटे का वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्तार अंसारी का काफिला आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो तकरीबन 4 घंटे का समय और लगेगा, तकरीबन 4.5 घंटे का समय यहाँ लगेगा जब वो गाजियाबाद से आगे की तरफ गुजरेगा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल उसमें होगा। अब ये काफी हद तक क्लियर भी हो गया है। और उसके बाद 10 घंटे की दूरी बांदा जेल की रह जाती है, और उसके अंदर जो रास्ता पड़ता है उसमें गौतम बुद्ध नगर, ताज एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, और वो रास्ता आगे होगा, वो जो 10 घंटे का रास्ता होगा। तब सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे का वो समय होगा जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंचेगा। बांदा जेल में उसका स्वागत होगा। स्वागत कुछ इस तरह से होगा, जो पूरा उसका आपराधिक इतिहास है उसका हिसाब वहां पर लिया जाएगा। यूपी पूरा हिसाब उसका लेगी, जो उसका आपराधिक इतिहास रहा है, जो 50 से ज्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री से केस होती रही है, उन सभी का बारी बारी से हिसाब जनता उससे लेगी, जनता मांगेगी, और कोर्ट में आकर उसको खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी उसने बहाने लगाए हो, चाहे पंजाब में रुकने के लिए उसने तमाम तरह की दलीलें दी हो, कोर्ट के अंदर तमाम उसने अपने मेडिकल लगाए हो, तमाम वकील उससे खड़े हो, लेकिन अब फाइनली उसको बांदा जेल पहुंचना होगा। और बांदा जेल अब उसको बुला रही है, और जो दूरी है महज अब 14 से 15 घंटे की बची है। और जो यहाँ का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो पूरी तरह से अब यहाँ पर रोक दिया गया। पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात है, जगह जगह पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो आगे थाना पड़ता है वहां पर वो तैनात कर दी गई है। तो अब इंतजार है, जो पूरा काफिला निकला है मुख्तार अंसारी के साथ पुलिस का, वो यहाँ पहुंचेगा, और उसमें पहुंचने में 4.5 घंटे का समय जो मैप है वो अभी यहाँ पर बता रहा है। तो उसके बाद का जो समय आगे रहेगा वो 10.5 घंटे, यानी कि कुल मिला के जो पूरा समय है वो 15 से 16 घंटे का बांदा जेल तक पहुंचने का रह गया है। और अब मुख्तार अंसारी जरूर अपने पुराने आपराधिक इतिहासों की गिनती को गिन रहा होगा, जो उसने आपराधिक इतिहास करे हैं, जिन लोगों से उसने मर्डर करवाए, चाहे हत्याएं किसी और किसी को कराई, वो सब उसके जहन में होगा। बारी बारी से उसका हिसाब अब बांदा जेल में आने के बाद यूपी उससे लेगी। ठीक है, आप अब सभी हमारे साथ बने रहिए। आपके पास लौटकर आते हैं रणवीर शर्मा, पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रणवीर जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, किस तरीके से 2 साल तक रस्साकशी चली थी। 8 बार यूपी पुलिस की टीम गई थी, 8 बार खाली हाथ लौटी थी, 9वीं बार में अब मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने में सफलता मिली है। अब उसे लेकर वापस आ रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। क्यों छेड़ रहे हो बेटा? हेलो हेलो, अब ठीक है? हेलो रणवीर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप एक बार सवाल दोहराइए अपना। मेरा सवाल यह था कि अब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है यूपी, अब बांदा जेल उसे लेकर जाया जाएगा, जहां पर उसके गुनाहों का हिसाब किताब होगा। यूपी की अदालतें इंतजार कर रही हैं, लेकिन 2 साल में 8 बार यूपी पुलिस की टीम गई थी, एक बार तो पूरे लाव लश्कर के साथ गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस की तमाम दलीलें, स्वास्थ्य बिगड़ती स्वास्थ्य का हवाला, डॉक्टरों की दलील का हवाला, अब 9वीं बार में सफलता मिली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद।
बिल्कुल सही है। इस डॉन को आप इतनी ज्यादा वो मत दो। मैं नंबर 1 इससे अभी 2 रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि जो अब रास्ते में ये चल रहा है, जितनी भी हरियाणा सरकार है, आगे यूपी सरकार है, दोनों सरकारों को ये चेताओ कि इसकी जो सुरक्षा है, जिला पुलिस, ये फोर्स थोड़ी है इसके अंदर। जितने मुलाजिम है ये थोड़े हैं, आप ज्यादा मुलाजिम बढ़ाइए सड़क के ऊपर, जिससे कि इसके गुर्गे इसको छुड़वाने की कोशिश ना करें। नंबर 1। नंबर 2, और ये सख्त हिदायत हो मुलाजिमों का, अगर इसके गुर्गे इसको छुड़ाने की कोशिश करें तो उस वक्त सख्त से सख्त कार्रवाई करके उससे निपटा जाए। नंबर 3, मुलाजिम डरे ना, कोई भय ना खाए, को खौफ ना खाए के गुर्गों से जी, और हर हाल में इसको पूरे सुरक्षा के साथ बांदा जेल में लेके आए। ठीक है, पूरी सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस की टीम लेकर जा रही है। करीब दर्जन भर गाड़ियां मौजूद हैं और 100 से ज्यादा पुलिस के जवान भी हैं इस पूरे काफिले के साथ। रणवीर जी, आप हमारे साथ बने हैं, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का काफिला आगे बढ़ रहा है और इस वक्त अंबाला पहुंच चुका है। चंडीगढ़ के बाद अंबाला पहुंच चुका है यूपी पुलिस का काफिला। मुख्तार को लेकर अंबाला पहुंची है पुलिस। यूपी की बांदा जेल लेकर जाया जा रहा है। करीब 15 घंटे का वक्त ये लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर यही है कि करीब दर्जन भर गाड़ियों के साथ, जिसमें एक वज्र वाहन एम्बुलेंस भी मौजूद है और उसी एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी, उसे लेकर अब यूपी आ रही है। यूपी पुलिस की एक टीम जो कि पंजाब के रोपड़ पहुंची हुई थी, अंबाला पहुंच चुका है ये काफिला। चंडीगढ़ के बाद अंबाला पहुंच चुका है ये काफिला। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पुलिस का काफिला अंबाला पहुंच चुका है। रोमान हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, आगे क्या, अंबाला से आगे क्या रुख? देखिए, बिल्कुल अंबाला के आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अंबाला के आगे सोनीपत पानीपत पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेंगे और उसके बाद फिर ऐसा बताया जा रहा है कि वो सीधे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यूपी में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या रूट लेते हैं। हालांकि अभी तक जो सजेस्टेड रूट है वो यही है, अंबाला पहुंचे हैं और अंबाला से अब सीधे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए जिस टीम का गठन किया गया है, उसको पूरी ब्रीफिंग पहले ही दी जा चुकी है। उसको पूरी तरह से तमाम ट्रेंड उसके अंदर अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं। हालांकि बड़ी संख्या बताई गई थी। अभी जो आप काफिला आप देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ 6 SUV हैं, एक व्रज वाहन है और एक एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस के अंदर कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ में मुख्तार अंसारी मौजूद है और ड्राइव भी सुरक्षा कर्मी ही चला रहे हैं। मेडिकल स्टाफ भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से बताया गया था कि 2 DSP, 100 के करीब पुलिसकर्मी, वो पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में हैं और सादी वर्दी में। इसके अलावा LIU के पुलिसकर्मी भी हैं जो लगातार जो काफिला जा रहा है उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं और फिर आगे या फिर कुछ ऐसी जगह है जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर वो तैनात है और उसके बाद वो काफिले में शामिल हो जाएंगे। तो सीधे तौर पर फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है, पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मुख्तार अंसारी को सुरक्षित तरीके से बांदा जेल में लाया जा सके। क्योंकि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाना इसलिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर मुख्तार अंसारी को पता चलेगा कि उसने कितने जघन्य अपराध किए। ठीक है रोमान, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। रणवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS अधिकारी। रणवीर जी, जो हिस्ट्री शीट 16 भी है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में, उसमें दर्जन भर से ज्यादा गंभीर मुकदमे हैं। हत्या के करीब 18 केस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA, आर्म्स, मकोका, ये तमाम है और यूपी की अदालतें इंतजार कर रही हैं कि इन सबका हिसाब किताब हुआ। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल के लिए मैं बार बार आपके चैनल से दोहरा रहा हूं, ये फोर्स कम है। जो फोर्स इन्होंने भेजी है 100 आदमियों की एक कंपनी, ये थोड़ी है। आप उन्हें सरकार को चेताइए कि आप ये फोर्स को 3 गुना ज्यादा बढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो जिला पुलिस है रास्ते में, जैसे आप अंबाला आएंगे तो हरियाणा वाले DGP को, IG को उनको बताइए कि आप अपनी फोर्स को सड़क पे लगाएं, जिससे कि इसके गुर्गों की इसकी कमी नहीं है। इसके पास हजारों गुर्गे हैं और ये गुर्गे किसी कीमत के ऊपर इसको छुड़ा ना ले जाएं। तो इस डॉन को बांदा तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के इंतजामात कम है रास्ते में,
और जो गाड़ियों में उसमें भी कम है। नंबर 2, इन सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाइए। नंबर 3, उन मुलाजिमों को खौफ से, भय से हटाइए और उनको सख्त हिदायत दीजिए। किसी सीनियर आईपीएस अफसर को भेजिए आप, जिससे कि उसकी सुरक्षा मुहैया सही तरीके से कराई जाए और उस अफसर को यह हिदायत हो, अगर इसको गुर्गे भगाने की कोशिश करें, छुड़वाने की कोशिश करें, तो इतना सातिर अपराधी है जिसके ऊपर ये 16 केस आपराधिक दर्ज हैं, चाहे वो मर्डर के हैं चाहे 307 के हैं, तो उसके लिए सख्त हिदायत हो। अगर गुर्गे आमने सामने टकरा हो तो बहुत सख्ती से कार्रवाई करे कानूनी। जी, सख्ती से कार्रवाई करें, लेकिन जो कार्रवाई का दौर है वो पहले शुरू हो चुका है। आर्थिक साम्राज्य जो था एक तरीके से उसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। रणवीर जी, आगे इसका जिक्र होता रहेगा। फिलहाल ये काफिला अब आगे बढ़ चुका है, अंबाला से आगे बढ़ चुका है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। तो देखिए, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी है। न्यूज नेशन की महा कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी पुलिस का काफिला अंबाला पहुंच चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस का काफिला पहुंच चुका है अंबाला। मुख्तार को लेकर अंबाला पुलिस पहुंच चुकी है। तकरीबन 14 से 15 घंटे का वक्त अभी लगना है बांदा जेल तक के सफर के लिए। लेकिन इस पूरे सफर को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। उस हर सुरक्षा कर्मी के लिए जो तैनात है यहां मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक लाने के सिलसिले में। आपको बता दें कि तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर तस्वीर न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। 15 घंटे का वक्त अभी लगना है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का काफिला जब पहुंचा अंबाला तो किस तरीके की तस्वीर नजर आई, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को ले जा रही है। अब जो काफिला है मुख्तार अंसारी को ले जाने वाला यूपी पुलिस का, आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो है वो प्रवेश हो रहा है। ये पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर है और इसी टोल प्लाजा के आगे जो है वो हरियाणा जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि अब ये काफिला जो है वो हरियाणा में पहुंच चुका है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये बाई रोड ही जाएगा, तो ये काफिला जो है बाई रोड जो है वो यहाँ से निकल रहा है। अब अंबाला के बाद जो है वो कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत होता हुआ जो है वो दिल्ली में जो है वो दाखिल होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि रास्ते भर में जो है वो पुलिस जो है वो तैनात की गई है। और उसी को लेकर जो है अब ये काफिला जो है मुख्तार अंसारी को ले जाने वाला जो है पुलिस का, वो अब हरियाणा में जो है एंटर हो चुका है। अब उसके बाद जो है वो दिल्ली होते हुए, पेरीफेरी होते हुए जो है वो उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। इसमें 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हैं और साथ में जो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी को जो है वो बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस अब मुख्तार अंसारी को करीबन 2 साल से ज़्यादा समय के बाद जो है अब द्वारा जो है उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर ले जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हरियाणा। तो आपने देखा हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, जो लगातार मुख्तार अंसारी के काफिले को कवर कर रहे हैं। अंबाला पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी का काफिला। यूपी पुलिस लेकर जा रही है बांदा जेल के लिए। अभी तकरीबन 15 घंटे का सफर और बाकी है, लेकिन सुरक्षा में कोई किसी तरीके की कमी ना रहे, कोई चूक ना रहे, इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं लखनऊ से तमाम उन सुरक्षा कर्मियों को जो इस वक्त तैनात हैं मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा शिफ्ट करने के सिलसिले में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी के काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा लाने की यहां पर जो शुरुआत है वो हो चुकी है। रोपड़ से अब से कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस निकली थी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए तमाम तरीके के एहतियातन कदम यहां पर उठाए गए हैं। मसलन यूपी पुलिस के वो तमाम सुरक्षा कर्मी जो
मुख्तार अंसारी को बांदा लेकर आ रहे हैं, उनमें से कोशिश ये की गई है कि पूर्वांचल का कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात ना हो। जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। रास्ते में किसी भी प्राइवेट होटल ढाबे पर यह काफिला नहीं रोका जाएगा। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एम्बुलेंस का नंबर 12बंकी का है। 12बंकी की ही वो एम्बुलेंस थी जिसको लेकर पहले बवाल मचा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा कर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं। इन तमाम गाड़ियों में गाड़ियों का एक लंबा काफिला है, कई किलोमीटर का ये काफिला बताया जा रहा है। पुलिस के इस बंदोबस्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको अब तक बताते रहे कि वो दरअसल में कौन सा रूट है जिसके जरिए मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा तक पहुंचाया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए जरा, ये मुख्तार अंसारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मुख्तार का काफिला निकल चला है, रोपड़ से अंबाला पहुंच चुका है, और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जेल से मुख्तार अंसारी निकला तो देखिए व्हील चेयर पर बैठा हुआ मुख्तार अंसारी यहां पर नजर आ रहा है। एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है और अब थोड़ा इंतजार और उसके बाद यूपी बॉर्डर में मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो प्रवेश कर चुका होगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम तरीके के गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं। सुरक्षा में कोई किसी तरीके की कोताही नहीं है, किसी तरीके की कोई चूक नहीं हो सकती है। बहुत लंबा ये काफिला है। देखिए, इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी का यूपी रिटर्न है। कई सालों के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मुख्तार अंसारी की अब वापसी हो रही है उत्तर प्रदेश की जेल में। लगातार वो तमाम पीड़ित जो आरोप लगाते रहे मुख्तार अंसारी पर, वो ये मांग कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी शिफ्ट किया जाए, लेकिन पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी हमेशा इस कोशिश में रहे कि किसी तरीके से यूपी की जेल में ना जाया जाए। एक तरीके का खौफ नजर आता है मुख्तार अंसारी में। जब बात होती थी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट करने को लेकर, इस खौफ के क्या कुछ मायने हैं ये हम तमाम हमारे सहयोगियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्तार के काफिले की है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस रणवीर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये जो सालों की कशमकश है और उसके बाद अब यूपी वापसी मुख्तार अंसारी के ना चाहते हुए, आखिर क्या वजह आपको लगती है कि एक अपराधी अपने गृह राज्य में जाने से बचता रहा? देखिए, ये सबसे पहले तो राज्य सरकार की, प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये अपने कोर्ट से जीत करके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये वापस लेके जा रहे हैं। उसका डर सबसे बड़ा यही रहता है कि वहां प्रशासन जो योगी जी ने सख्त बनाया है उसको लगता है कि मेरे साथ कोई ज्यादतियां वहां जेल में ना की जाए या करवाई जाए, या मेरे साथ कोई और गैर कानूनी काम ना करे जाए। इस डर के मारे वो यही कोशिश करता रहा कि भी पंजाब में, क्योंकि उसका सेटअप अच्छा था गुर्गों के साथ, और उन गुर्गों की मदद से वो पंजाब में सुविधाएं ज्यादा ले रहा था, चाहे वो बैठने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे वहां पे आराम तलबी की हो, वो सारी सुविधाएं उसको वहां मिल रही थी। अब ये सुविधाएं उसको वहां नहीं मिलेंगी, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि भी उसको एक आम कैदी की परिभाषा में ही वहां रखा जाएगा। जो इंतजामात वहां जेल में हो रहे हैं और जो सुरक्षा के इंतजामात हो रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आगे इसका जो खौफ खत्म करने की भी कामयाबी प्रशासन को मिलनी जरूरी है। इसलिए मैं 2-3 सुरक्षा के इंतजाम आपके चैनल से बता रहा हूं कि एक बार वैसे तो इन्होंने तलाशी ली होगी उसकी, फिर भी इसकी एम्बुलेंस गाड़ी जहां पे ये बैठा है, एक बार फिर भी बेशक से तलाशी ले ले कि कोई इसके पास ऐसी गैर कानूनी चीज ना हो जिसकी मदद से ये अपने गुर्गों को कहीं बुला ले। नंबर 2 मैं बात कर रहा हूं, जो मुलाजिम है उन्हें बड़ी सख्त हिदायत हो किसी सीनियर आईपीएस अफसर की सुपरविजन के अंदर कि अगर रास्ते में कोई वाहन इसको टक्कर मारने की कोशिश करे या इसको छुड़वाने की कोशिश करे, तो उस वक्त जो सुरक्षा में तैनात मुलाजिम है उन्हें बगैर किसी डर और भय के हर हालत से सख्त कार्रवाई। रणवीर जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई
आशंका आपको नजर आती है? हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा शातिर अपराधी है। एम्बुलेंस का ये लाभ ले रहा है, जबकि इसको कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर ने हिदायत नहीं दी है इसको, और फिर भी एम्बुलेंस इसको बिठाया जा रहा है, जबकि ये आम कैदी की तरह बस में बैठना चाहिए था। ठीक है, जो भी सही नहीं रणवीर है। सर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी रुमान हैं जो लगातार मुख्तार अंसारी के काफिले को कवर कर रहे हैं। रुमान, रणवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस, वो कुछ सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, जिस एम्बुलेंस में बैठाया गया है उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के पास किसी तरीके का कोई गैजेट तो नहीं दिया जाता है, इसकी भी जांच की जाए। क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जब एक शख्स को जेल से ट्रांसफर किया जाता है दूसरे राज्य के लिए या दूसरे जेल के लिए? देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी की पूरी तलाशी ली गई है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पूरी तरह से इस बात को पुख्ता किया है कि मुख्तार अंसारी के पास किसी तरह का कोई मोबाइल या डिवाइस ना हो। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में मुख्तार अंसारी मौजूद है वहाँ पर किसी और के पास भी मोबाइल या कम्युनिकेशन का कोई ऐसा साधन मौजूद नहीं है जिससे किसी और को संपर्क किया जा सके। हालांकि ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि उसके अंदर वायरलेस सेट है, जिससे कि पुलिस के जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में है। सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को लेकर जो काफिला निकला है उसमें 6 SUV हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, एक व्रज वाहन है और दूसरा एक एम्बुलेंस है। सिर्फ इतनी इंतजाम नहीं है, बल्कि और आगे आप देखिए कि काफिले के साथ में कई और गाड़ियां भी हैं जो उत्तर प्रदेश नंबर की हैं, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि सादी वर्दी के अंदर कमांडोज हैं और LIU के पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं। पुलिस की तरफ से बेहद ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ काफिले में सुरक्षा इंतजाम है, बल्कि जिन जिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये काफिला गुजरेगा वहाँ से और इस काफिले के अंदर एडिशनल जवान ऐड हो जाते हैं, और जो जगह कुछ संवेदनशील हो सकती हैं वहाँ पर पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस की LIU यूनिट पूरे रास्ते में एक्टिव है, और साथ ही साथ पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। रुमान, जो आबादी का क्षेत्र है, जो टोल टैक्स रास्ते में पड़ेंगे, उनको लेकर क्या किसी तरीके की गाइडलाइंस, किसी तरीके की तैयारी? देखिए, पंजाब के अंदर किसी भी टोल टैक्स से सीधे गुजर गए हैं। पंजाब से लेकर शंभू बॉर्डर से लेकर कहीं टोल टैक्स पर नहीं रुका गया, क्योंकि मैं ये आपको बताने जा रहा था कि पंजाब में इंतजाम ये किए गए थे कि रोपड़ SP का कहना था कि पंजाब पुलिस का कोई भी कमांडो या पुलिस बल की कोई भी गाड़ी काफिले के साथ नहीं जाएगी। लेकिन पूरे पंजाब में जितने भी जिले पड़े रास्ते में, वहाँ पर जगह जगह पर, हर चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता था, हमारी भी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने और पुलिसकर्मियों ने निकाला। वहाँ पे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था ताकि ये काफिला अपनी पूरी रफ्तार से निकल जाए। और यही हुआ कि कई ऐसी जगह थी, लोकेशन थी जहां पर जाम की स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन वहां पर इस काफिले के आने से पहले पंजाब पुलिस के जवानों ने रूट क्लियर कर रखा था। और अपने बॉर्डर से निकालने के बाद जब दूसरे जिले में ये मुख्तार अंसारी को ले जाने वाला काफिला घुसा, तब उस जिले की पुलिस ने ये सारे इंतजाम किए, जिसके बाद ये काफिला सीधा मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खौफ है, वरना पंजाब पुलिस से इतने बेहतर कोऑर्डिनेशन की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल था। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर पंजाब पुलिस को कहें या फिर पंजाब की जेल सर्विस जो रोपड़ जेल के अधिकारी हैं उनको कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुकदमा दर्ज हुआ था रंगदारी का, वो पुलिस ने दर्ज किया था। और पुलिस के दर्ज किए गए मुकदमे के बाद जब मुख्तार अंसारी रोपड़ आया तो उसके बाद इसी जेल में वो रुक गया। ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के लिए एक सेफ हाउस की तरह थी, यहाँ पर उसको तमाम सुविधाएं मिली हुई थी, जो कि जेल स्टाफ ने ऑब्वियसली अगर मिली थी तो वहीं से जेल की तरफ से ही उसको मुहैया कराई गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार कोर्ट में जाता था मुख्तार अंसारी, तारीख पे तारीख उसे मिलती रहती थी। सीधे तौर पर ये कोई भी अधिकारी हो या पुलिस को विभाग को करीब से जानने वाला हो तो अच्छी तरह से जानता है कि कोर्ट के अंदर तारीख तभी मिलती है जब IO जो उस केस का जांच अधिकारी है या दूसरे उस केस से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस मामले में ढिलाई बरतते हैं, तमाम सबूत या चीजों को सही तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं। हर चीज कहीं ना कहीं अनसुलझी या सवाल बिल्कुल मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने की जब कोशिश होती है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलती है। लेकिन अब वो स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। मुश्किल से 14 से 15 घंटे का इंतजार और उसके बाद मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम हमारे सहयोगी और हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। जी हां, ऑपरेशन मुख्तार लगातार जारी है। रोपड़ की जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस लेकर निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल के लिए अंबाला को पार कर चुका है यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर। बड़ी कवरेज लगातार जारी, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए हम आपको लगातार वो रास्ते भी बता रहे हैं, वो रूट भी बता रहे हैं जहां से मुख्तार अंसारी को लेकर जाया जाएगा बांदा की जेल। और उन्हीं रास्तों में एक जगह पड़ने वाली है आगरा। आगरा में हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आगरा क्षेत्र की पुलिस के द्वारा किस तरीके की तैयारियां की गई हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी रुमान इस बात को बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब की जो रोपड़ जेल है वो सेफ हाउस बनी हुई थी, लेकिन अब इस सेफ हाउस से निकलकर उसे बांदा जेल लाया जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा। रूट की आपने बात की, मैं आपको बता दूं कि जब वो गाजियाबाद के पैरेफेरल से परी चौक से होते हुए जब यमुना एक्सप्रेस वे पर आएंगे तो उसके बाद ये पुलिस दल का जो काफिला होगा वो इसी यमुना एक्सप्रेस वे पर आएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सप्रेस वे का जो करीब 2 घंटे का सफ़र होगा, करीब 165 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर 3 टोल पड़ेंगे। सबसे पहला जेवर टोल पड़ेगा और दूसरा मथुरा टोल पड़ेगा और तीसरा जिस टोल पर हम खड़े हैं ये खंदौली टोल पड़ेगा जो आगरा में पड़ता है। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, 2 थाना क्षेत्र जो यहाँ पर हैं, चाहे हम खंदौली थाना की बात करें या आत्मातपुर की बात करें, जो कि इस पूरे एक्सप्रेस वे को आगरा को पार कराएंगे और यहीं पर ही जो स्थानीय पुलिस है वो मौजूद रहेगी एस्कॉर्ट के रूप में और उसके बाद इन्हें आगे ले जाया जाएगा। ये आखिरी टोल होगा जहाँ से वो रात को करीब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस हिसाब से अभी अम्बाला क्रॉस किया है तो करीब 11 से 12 बजे के आसपास वो यहाँ से ये जो उनका पुलिस दल का काफिला होगा वो आगे रवाना होगा। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, यहाँ पर स्थानीय पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे और कोशिश यही है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे जो बांदा रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल तक लाने तक का जो सफर है उसके लिए एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को जिम्मेदारी दी है। एक तेज तर्रार आईपीएस कहे जाते हैं, उनकी अलग ही एक थ्योरी रहती है, एक अलग ही प्लान रहते हैं। और जैसा कि रुमान भी अभी बता रहे थे कि काफिले के आगे कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियां हैं, यूपी नंबर की गाड़ियां हैं और उनमें जाहिर सी बात है कि कमांडो सिविल ड्रेस में भी है और कुछ एलआईयू और जो खुफिया विभाग के लोग हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और जितने भी पुलिस तंत्र जो वहाँ पर गया हुआ, जो लाबो लश्कर मुख्तार को लेने के लिए गया हुआ है, उनके सभी मोबाइल जब्त करा लिए गए हैं। साथ ही साथ इस बात को भी कहा गया है कि जो गाड़ियां हैं, चाहे एम्बुलेंस की बात करें, जीपीएस उसमें है, पल पल की लोकेशन, पल पल का कहाँ काफिला निकल रहा है वो सब। बिल्कुल, तो लगभग 7 घंटे का इंतजार अभी विनीत आपको करना होगा आगरा तक जब मुख्तार अंसारी का काफिला पहुंचेगा। माफिया मुख्तार अंसारी का जिक्र हो और ब्रजेश सिंह का नाम ना आए। कहा जाता है कि दोनों कभी दोस्त थे, लेकिन बाद में अदावत इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। एक मऊ से 4 बार से विधायक तो दूसरा एमएलसी, पूर्वांचल की सियासत के वो बड़े चेहरे हैं जो सियासत से लेकर बाहुबल तक अपना प्रभाव रखते हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल में अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता रहा है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है, कभी निर्दलीय तो कभी एसपी का साथ तो कभी बीएसपी। पार्टी बदलने के बावजूद मुख्तार का सियासी रसूख कायम रहा। कहा जाता है कि गैंगस्टर साहिब सिंह की वजह से ब्रजेश सिंह और मुख्तार में अदावत शुरू हुई। ब्रजेश के नजदीकी त्रिभुवन और मुख्तार शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बनारस के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में हो गई, जिन्हें ब्रजेश का करीबी माना जाता था। इसी के बाद ब्रजेश से मुख्तार की तलखी बढ़ गई। जुलाई 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था। वहां उस पर जानलेवा हमला हुआ। मुख्तार ने हमले के पीछे ब्रजेश सिंह का हाथ बताया। इसका बदला 29 नवंबर 2005 को मुख्तार ने विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पूरा किया। टीम न्यूज नेशन। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम सहयोगी और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।